अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ नीलम असलम। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स दूंगी। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर है इस केस की, जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, फॉरेंसिक रिपोर्ट वो आ चुकी है और जो इंकशाफ इसमें हुए हैं वो खौफनाक हैं। पूरा मैं फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो डिटेल्स सामने आई हैं, साथ साथ इस घर के CCTV कैमरास कब नस्ब हुए, कब उतारे गए, वो भी आपको बताऊंगी। रात भर क्या होता रहा, सारा उस दिन आई क्यों थी, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। और सब आप लोगों ने ये करना है, वीडियो देखिए, जस्टिस फॉर सारा हैशटैग बनाइए, ट्रेंड्स बनाइए, सारा के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारा जो मुकाबला है वो बहुत ही चालाक और मक्कार दुश्मन से है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है और पुलिस इसको मंजर आम पर अब तक नहीं ला रही। क्या वजह है, क्या कुछ रद्द-बदल करना है या क्या करना है, वो पुलिस आपको बेहतर बता सकती है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हो गया है कि सारा को जहर दिया गया है। जी हाँ, सारा की जो मौत हुई है वो रात 1:30 से 2:30 बजे के दरमियान हुई है। सुबह तक इंतज़ार किया गया था कॉल करने का और ये सब कुछ ड्रामेबाजी का, लेकिन सारा की जो मौत का वक्त बताया गया है इस रिपोर्ट में वो रात 1:30 बजे से रात 2:30 बजे के दरमियान बताया गया है। जब इसको जहर दिया गया है, जहर के बारे में ये बताया जा रहा है कि जहर खाने में नहीं, पानी के ज़रिए से जहर दिया गया है, पानी के ज़रिए से जहर उसके अंदर गया है। और जब उसको जहर दिया गया जाए तो ऑब्वियसली आपकी एक तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके बाद सारा ने जो भी उसके बाद रिएक्ट किया होगा, या भागने की कोशिश की होगी या किसी को कॉल करने की कोशिश की थी, इस शख्स ने उसका फ़ोन भी छीन लिया, सारी जो बिलोंगिंग्स थी वो सारी उसने छीन ली, पासपोर्ट गायब करा दिया और उसके बाद इस शख्स ने डंबल्स मारने शुरू कर दिए ताकि उसकी मौत जो है वो जल्द अज जल्द हो सके। 2:30 बजे मौत अगर होती है तो सुबह तक ये शख्स, वो जो लाश थी वो कमरे में पड़ी थी और सुबह के वक्त फिर उसको बाथ टब में लेकर जाया गया है। ये ख़बर सामने आई है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, क्योंकि CCTV कैमरास कोई फुटेज नहीं है, कुछ नहीं पता कि रात कौन आया कौन गया। ये कत्ल प्री प्लान्ड है, ये प्री प्लान्ड है। कोई इसमें मुझे तो इबाम नहीं नज़र आ रहा, पुलिस बेहतर जानती है। सबसे पहली बात यह है कि 22 सितंबर को दोपहर के वक्त में ये शख्स जो है अपने घर के CCTV कैमरास जो इसने नस्ब कराए होते हैं वो रिमूव करा देता है। 22 सितंबर की रात जो है ये कत्ल करवाता है और उसी रात को जब कत्ल कराता है, जब 23 सितंबर हो जाता है, तो ये उससे पहले अपने उसी जो दोपहर में CCTV कैमरास को रिमूव कराता है। इसका क्या मतलब है? फिर ये अपने सारे मुलाजिमीन को फारिग कर देता है। इसके घर में कोई मुलाजमा, कोई ड्राइवर, कुछ नहीं था सिवाय एक माली के। सिर्फ वो वाहिद मुलाजिम इनके घर में रह जाता। कोई एक गार्ड भी इतने बड़े फार्म हाउस में इस घर में मौजूद नहीं था, क्योंकि उसको भी निकाल दिया गया था। सिर्फ एक माली था। सेकेंडली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि अब जो वालिदा हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि सब कुछ क्या होता रहा, क्योंकि ऑब्वियसली पता नहीं कि अब जहर अंदर जाने के बाद सारा में कितनी एनर्जी बाकी थी या नहीं। बज़ाहिर जो कुछ और सोर्सेज से ख़बर आ रही है वो ये आ रही है कि सारा अब इससे शादी नहीं करना चाहती थी। सारा अपने पैसे लेने और अपनी जो गाड़ी लेने और ये मामला डिस्कस करने आई थी और इसने शायद उसको कोशिश की होगी कि उसको कन्विंस कर सके, लेकिन वो कन्विंस हुई या नहीं हुई। और ये जो इसका रिएक्शन है उससे तो पता चलता है कि सारा कन्विंस नहीं हुई, क्योंकि वो अब इसके बारे में जान गई थी। जितना इन्होंने लूटना था, जो करना था, वो उसके साथ हो चुका था। इसीलिए उसने वो चुप करके आई थी। वो शायद ये चाह रही थी कि वो अब किसी को ना बताए, पेरेंट्स को भी परेशान ना करे, ख़ुद ही सारा मामला जो है मैटर रिजॉल्व करे, क्योंकि उसे समझ लग गई थी ये ठीक लोग नहीं। अपनी मर्ज़ी से उस लड़की ने फ़ैसला किया था और अपनी मर्ज़ी से अपनी गलती ठीक करने वाली थी कि इस शख्स ने उसकी जान ले ली। ये बातें सामने आई हैं। पुलिस क्यों अब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं ला रही थी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि रात अगर 2:30 बजे कत्ल होता है, इतने घंटे इंतज़ार किया जाता है पुलिस को बताने के लिए, पेरेंट्स की जानिब से। पेरेंट्स को कितने बजे पता चला? फिर एक और चीज़ सामने आई है कि जो सारा की बॉडी है उस पर फिंगर प्रिंट्स मिले हैं शाहनवाज़ की जो मदर हैं उनके, समीना शाह। लेकिन समीना शाह पहले ही कह चुकी हैं कि उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में ही सारा को हाथ लगाया था और देखा था, क्योंकि पुलिस उसकी मैयत कुछ ऐसी थी कि बेलिबास थी, तो पुलिस ने उन्हें कहा था कि वो चेक करें कि शायद कोई सांस आ रही हो या कुछ आ रहा हो।
तो जब उन्होंने चेक किया था तो जिस्म ठंडा था और मौत हो चुकी थी। अब वो अपनी तरफ से ये बात बता रही हैं, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट ने साबित कर दिया। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जहर देने की लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं उसी वक्त दूंगी जब मेरे पास कोई सामने सबूत या एविडेंस मौजूद होगा या कोई बात मौजूद होगी। तो ये मौत जहर देने के बाद अभी वो ज़िंदा थी और वो उस चीज़ के साथ एक स्ट्रगल कर रही थी। जब जहर उसके अंदर गया तो उतनी देर में उसको मज़ीद शायद उसने वहाँ से बचने की, किसी को कॉल करने की, कुछ जैसे उसे एहसास हुआ होगा कि उसके साथ ये सब हो रहा है, कि वो उसकी कोशिशें नाकाम बनाकर फिर उसको डंबल्स मार के उसको मारा गया। और ये सारी इसकी हकीकत इस केस की सामने आ गई है। क्लियर कट केस है। इसमें अगर अब कोई चीज़ों को छुपाने की कोशिश की जाएगी तो वो मुलजिम शाहनवाज़ अमीर का साथ देने की कोशिश होगी, और ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए आप लोग प्लीज़ आवाज़ उठाएं। और साथ ही साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पुलिस चेक करे कि वो सीसीटीवी कैमरास जो इसके घर में नस्ब थे वो पूछे, इसकी वालिदा से पूछे कि वो कितने बजे हैं, वो बताएंगी। और वो सीसीटीवी कैमरास इसने क्यों रिमूव किए वो इस बात का सबूत है कि इसने रात को कोई प्लानिंग करनी थी। जहर देना इस बात का सबूत है कि ये प्री प्लान्ड कत्ल है। और उसके बाद डंबल्स मारना, अब पीछे कोई कहानी, कोई टर्मिनेटर, कोई इस तरह की जो जादुई कहानियां हैं वो हम नहीं सुनने वाले। कत्ल किया है, कत्ल इस शख्स ने किया है। इसके साथ अगर कोई मुलव्विस है उसको भी बेनकाब किया जाए, लेकिन ये तो बंदा कातिल है। अब ये इस बात से साबित हो चुका है। सारा की जो कहानी है वो शायद अब अधूरी रह जाएगी, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो मामलात ख़त्म करने आई थी, वो फ़िक्स करने नहीं आई थी। वो उसको समझ लग गई थी इस शख्स की। वो अब अपनी चीज़ें मांग कर, इसने कोशिश की उसको समझाने की कि रिश्ता चलाते हैं, जो भी करते हैं, वो नहीं मानी और उसके नतीजे में कत्ल हुआ है। तो अब आपके सामने ये सारी चीज़ें, पुलिस को चाहिए जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल करे, स्पीडी ट्रायल करे और इस शख्स को सज़ा दे। ये अपडेट आई थी, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू।